नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ 1984 में आई हुई सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन को शेयर करने वाला हूं। और आज मैं आपके लिए इस स्टोरी का पहला इशू लाया हूं। तो दोस्तों, ये सीरीज में हम बहुत सारे हीरोज और बहुत सारे विलन्स को देखने वाले हैं जो आपस में टकराएंगे और इसका अंजाम क्या होगा ये देखने जैसा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम यूनिवर्स देखते हैं और तब कोई कहने लगता है कि प्लैनेट अर्थ से बहुत दूर एक स्पाइरल गैलेक्सी खुद को बना रही है। लेकिन तभी ये कहते ही हम वहां पर एक कंस्ट्रक्ट देखते हैं जिसमें कोई अचानक से आ चुका था। तभी हमें वहां पर स्पाइडरमैन, द थिंग और कैप्टन मार्वल दिखाई देते हैं। तब स्पाइडी को कुछ महसूस होता है और द थिंग कहता है कि ये ब्रुकलिन नहीं है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर उस कंस्ट्रक्ट में बहुत सारे हीरोज आ गए थे जो वहां एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि हम यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि 1 मिनट पहले मैं सेंट्रल पार्क में थी। जिस पर रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक कैप्टन मार्वल से कहता है कि हम सब यहाँ टेलीपोर्ट हुए हैं इस कंस्ट्रक्ट में जो कहीं स्पेस में है। तभी वॉस्प कहती है कि हमें पता करना होगा और कितने लोग यहाँ पर है। तभी आगे वॉस्प कहती है कि यहाँ मैं यानी कि वॉस्प, शी हल्क, कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हॉकाई और आयरन मैन है जो एवेंजर्स है। तभी प्रोफेसर एक्स कहता है कि यहाँ पर एक्समैन से प्रोफेसर एक्स, स्ट्रॉन्ग, नाइटक्रॉलर, रोग, साइक्लॉप्स, वुल्वरिन और कोलोसस और लॉकहेड है। तभी हल्क कहता है कि यहाँ पर हल्क भी है और स्पाइडरमैन भी। और द थिंग कहता है कि यहाँ फैंटास्टिक फोर से मिस्टर फैंटास्टिक, द थिंग और ह्यूमन टॉर्च है। लेकिन तभी कैप्टन कुछ देखता है और सारे हीरोज से कहता है कि ऊपर देखो। और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर उनके अलावा एक और कंस्ट्रक्ट था जिसमें सारे विलन्स थे, जैसे कि गैलेक्टस, डॉक्टर डूम, लिजर्ड, डॉक्टर ऑक्टोपस और अल्ट्रॉन। तभी वे सारे विलन्स भी देखते हैं कि वहां पर कितने लोग हैं और वे जल्दी समझ जाते हैं कि वहां पर हीरोज का भी ग्रुप है। यहाँ हीरोज के ग्रुप में द थिंग देखता है कि उनके हीरोज के ग्रुप में मैग्नेटो भी है और ये देखकर सारे हीरोज में मैग्नेटो को लेकर अनबन हो जाती है। लेकिन तभी प्रोफेसर एक्स कहता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। और तब वे सब लोग देखते हैं कि यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स खत्म हो चुके थे और धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा फैलते जा रहा था और बचे थे तो सिर्फ 2 कंस्ट्रक्ट, एक हीरोज का और दूसरे विलन का। लेकिन तभी उन सब के सामने सारे प्लैनेट्स के टुकड़े मिलकर एक नया प्लैनेट बन जाता है और दोनों कंस्ट्रक्ट उसकी तरफ जाने लगते हैं। यहाँ विलन्स के ग्रुप में डॉक्टर ऑक्टोपस और ऑब्जर्विंग मैन लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन पर अल्ट्रॉन अटैक कर देता है और कहता है कि मैं हूँ अल्ट्रॉन और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये नहीं जानता हूँ और मैं रेजरेक्ट कैसे हुआ ये भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा काम है लाइफ फॉर्म को खत्म करना। यह कहते ही अल्ट्रॉन सारे विलन्स पर अटैक करता है। तभी डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन से कहता है कि सारे लोगों में सिर्फ तुम ही हो जो अल्ट्रॉन को खत्म कर सकते हो। जिस पर मॉलिक्यूल मैन कहता है कि मैं अब मॉलिक्यूल मैन नहीं हूँ और वो काम मैंने छोड़ दिया है और मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जिस पर डूम कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत है जो मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और सिर्फ तुम और गैलेक्टस ही हो जो अल्ट्रॉन को खत्म कर सकते हो और गैलेक्टस हमारे लिए खतरा है। जिस पर मॉलिक्यूल मैन कहता है कि नहीं, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा था कि मैं अच्छा बनूं और किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। जिस पर डॉक्टर डूम कहता है कि ऐसा है तो तुम ये करो। लेकिन तभी गैलेक्टस अल्ट्रॉन को वहां देख लेता है और अल्ट्रॉन को अपने सामने लाता है और एक ही झटके में अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है। तभी अल्ट्रॉन नीचे विलन्स के बीच गिर जाता है। तभी यूनिवर्स में एक लाइट आ जाती है जिसे सारे हीरोज और विलन्स देख रहे थे। तभी सारे हीरोज और विलन्स को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं बियॉन्ड से हूँ और तुम सब लोगों को अपने दुश्मनों को मारना होगा और बदले में तुम जो चाहे वो ले लो। लेकिन तभी गैलेक्टस को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम बियॉन्डर, मैं हूँ गैलेक्टस और तुम मेरी बात सुनो। मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम एक ऐसे बीइंग हो जो यूनिवर्स के बियॉन्ड हो। मैं तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम गैलेक्टस से उसकी हंगर ले सकते हो, जिस हंगर के कारण मुझे बहुत से लिविंग प्लैनेट्स को खत्म करना पड़ता है। तुम ये मेरी हंगर खत्म कर सकते हो। ये कहते ही गैलेक्टस उस लाइट के पास जाने लगता है। ये देखकर डॉक्टर डूम भी गैलेक्टस के पीछे जाता है।
तभी गैलेक्टस उस कंस्ट्रक्ट के बाहर आ जाता है और उसके पीछे डूम भी आ जाता है और गैलेक्टस उस लाइट की ओर जाने लगता है। तभी डॉक्टर डूम कहता है कि गैलेक्टस को पता नहीं है कि मैं उसके पीछे हूँ और इसका फायदा मैं उठाऊंगा, और जब गैलेक्टस उस एंटिटी से लड़ेगा तब मैं मौके का फायदा उठाकर अपनी नई पावर्स को हासिल कर लूंगा। तभी बियॉन्डर गैलेक्टस से कहता है, रुक जाओ, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, मेरे बैरियर्स तुम्हें फेंक देंगे। लेकिन गैलेक्टस नहीं सुनता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी ये देखकर डूम रुक जाता है और देखने लगता है कि क्या होने वाला है। लेकिन तभी गैलेक्टस आगे जाता है और वो बैरियर्स गैलेक्टस को दूर फेंक देते हैं किसी मक्खी की तरह। अब ये सब कुछ हीरोज देख रहे थे और वे सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वो दोनों कंस्ट्रक्ट उस प्लैनेट पर आ जाते हैं जो अभी बना है। तभी हीरोज का कंस्ट्रक्ट खुलता है और सारे हीरोज बाहर आ जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। तभी वॉस्प मैग्नेटो से कहती है कि तुम एक हत्यारे हो और तुम्हें विलन्स के साइड होना चाहिए था, ना कि हीरोज की। तभी प्रोफेसर एक्स सबको शांत होने को कहता है, लेकिन तभी हॉकाई गुस्से से साइक्लोप्स को पकड़ता है। तभी वोल्वरिन हॉकाई को साइक्लोप्स से दूर रहने को कहता है, लेकिन तभी ह्यूमन टॉर्च कहता है कि बहुत हो गया, मैं मैग्नेटो को देख लेता हूँ। ये कहते ही ह्यूमन टॉर्च मैग्नेटो की ओर बढ़ता है। तभी मैग्नेटो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहते ही मैग्नेटो सारे हीरोज पर अटैक करता है और कहता है कि मैं होमो सुपीरियर हूँ और मैं तुम सबसे बेहतर हूँ और मेरे टक्कर का कोई नहीं है। तभी साइक्लोप्स बीच में आता है और कहता है, रुक जाओ सब लोग, प्रोफेसर ने कहा है कि ये टाइम लड़ने का नहीं है, अभी हमें मिलकर काम करना होगा। तभी मैग्नेटो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि मैं अपने म्यूटेंट भाइयों का खून बहते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही मैग्नेटो वहां से चला जाता है। तभी ह्यूमन टॉर्च कहता है कि मैग्नेटो तो चला गया, तो अब क्या। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि हमें एक लीडर की जरूरत है। जिस पर रीड रिचर्ड्स कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं लीडर बनूं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अर्थ पर मेरी वाइफ मुझे ढूंढ रही होगी। तभी वॉस कहती है कि हमें कैप्टन अमेरिका को लीडर बनाना चाहिए। यहाँ गैलेक्टस उसी प्लैनेट के किसी कोने पर बेहोश होकर गिरा था। तभी डॉक्टर डूम गैलेक्टस के पास आता है और देखने लगता है। तभी डूम कहता है कि गैलेक्टस जिंदा है, लेकिन ये पावर हमारे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड है। लेकिन तभी डूम वहां पर एक फोर्ट्रेस देखता है और उसकी ओर चला जाता है और कहता है कि हो सकता है यहाँ पर बाकी विलन्स हो, मैं उन्हें समझाऊंगा कि हमें ये खेल नहीं खेलना चाहिए। तभी डूम अंदर आते हुए देखता है कि सारे विलन्स वहां पर थे। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस वहां पर वेपन्स चेक कर रहा था और कहता है कि ये वेपन्स तो लाजवाब है, और तब उसका ध्यान डूम की तरफ जाता है। तभी वे सारे विलन्स डूम से कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है ताकि हम ये कॉन्टेस्ट जीत सके। तभी डूम सारे विलन से कहता है कि मैंने वो पावर देखी है और मेरी मानो हमें लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। लेकिन कोई भी विलन डूम की बात नहीं सुनता है, इसलिए डूम वहां अटैक करता है और पूरा फोर्ट्रेस तोड़ देता है और सारे विलन्स को उसके अंदर फंसा देता है और बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे जान लेना चाहिए था कि ये लोग किसी काम के नहीं है, लेकिन एक शख्स है जो मेरे काम आ सकता है। ये कहते ही डूम वहां से एक एयरक्राफ्ट लेता है और चला जाता है। लेकिन कैंग ये सब कुछ देख रहा था और वो डूम के शिप पर अटैक करता है और उसे फोड़ देता है। अब वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसके वाइब्रेशंस हीरोज के ग्रुप को भी महसूस होते हैं और वे सब लोग देखने निकलते हैं। तभी सारे हीरोज वहां आते हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ है और देखते हैं कि वहां पर डूम गिरा हुआ है। तभी कैप्टन डूम के पास आता है और अपना हाथ आगे करता है, लेकिन डूम खुद ही खड़ा हो जाता है और अगले ही पल डूम हीरोज पे अटैक करता है और कहता है कि बहुत जल्द तुम सब लोग मेरे पैरों पे होंगे। ये कहते ही डूम चला जाता है। लेकिन तभी सारे हीरोज कुछ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, और तब वहां पर सारे विलन्स आ चुके थे जो हीरोज पे अटैक कर देते हैं।